वाले सांसद ने कहा जय ये मतलब हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आपके अलीगढ़ वाले आए या मेरठ वाले सांसद आए, उन्होंने कहा जय हेडगेवार जी, जय नरेंद्र मोदी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। आपके ये मेरठ वाले आए, उन्होंने जय श्री राम कह दिया, वो उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उस पर कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जय पैलेस्टाइन में गलत क्या है। वो कह रहे हैं हम कहें, बेसिकली कह रहे हैं कहा है और कहेंगे आगे भी। मेरे को हटाइए, हाँ रामकृपाल जी को बनाइए मेरी जगह। देखिए, जय श्री राम बोलना, जय हिंदू राष्ट्र बोलना, ये कहीं से भी संविधान का अपमान नहीं है, क्योंकि हम अपने ही राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। भारत एसेंशियली एक हिंदू राष्ट्र है, ये हम सब कहते हैं थ्योरीज में, ठीक है ना। आप मानते हैं? एक मिनट, भारत एसेंशियली हिंदू राष्ट्र है। और आप भी जो बने हैं ना, आप भी हिंदू ही थे, आप कन्वर्टेड मुसलमानों से ज्यादा बोलो मत। अभी संविधान की इसमें उल्लंघना और ये बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन संविधान की कसम खा के लोकसभा की सदस्यता लेने पर जय पैलेस्टीन कहना अपमान है उस संसद का। पर्दे से बाहर निकलिए, देश हिंदू राष्ट्र नहीं। जय पैलेस्टीन कहना उस संसद का अपमान है, ठीक है ना। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं कर सकते हैं, नहीं है ये। आप अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होके आप जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। आप सऊदी अरब के पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। आपने ये जानबूझ के भारत के संविधान का अपमान किया। सुनिए। और इसीलिए शोभा करांजले ने आज स्पीकर के सामने, प्रोटेम स्पीकर के सामने शिकायत भी की आपकी। हमारा देश तमाम ये तरीका ठीक नहीं। बाकी जितने लोगों ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जय, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी की जय, कोई दिक्कत नहीं है। हेडगेवार जी जय, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र जय, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। पैलेस्टीन जय किस लिए भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अल्लाह की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरु नानक की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीसस की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैलेस्टीन की जय क्यों? हिंदू राष्ट्र का लॉजिक किसने कह दिया आपसे? ये आप इस मुकाबले नहीं, आप पैलेस्टाइन पर है। ये भी भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें दिक्कत क्या है? पता है क्या? हम सब पद्धति से हिंदुत्व है। देखिए, दो चीजें हिंदुत्व है, मैं क्या मानता हूँ। ओके दानिश जी, कैन आई हैव ओमकारेश्वर जी आल्सो? ओके, थैंक यू। एक एक करके अनुराग भदौरे, एक एक करके दानिश जी, एक एक करके, एक एक करके। ओके, आपने अपना, राहुल जी मैं आ रहा हूँ, शांति से, प्रेम से, प्लीज शांति से। ऐश्वर्या, ये ओके, दानिश जी को रखिए ना ऑनर भाई, ऑफर क्यों कर देते हैं? ऑनर रखिए। देश को वो हिंदू राष्ट्र बताते हैं और फिर संविधान की नहीं, आप मुझे जय पैलेस्टाइन का समझाइए। आप जय पैलेस्टाइन का बताइए। आप बताइए जय पैलेस्टाइन का क्या औचित्य है? रामकृपाल जी, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब? सुनिए, देखिए, हमने तो बता दिया। नहीं, अगर आप संवैधानिक उसमें जय अल्लाह बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, आप ठीक है। कोई क्रिश्चियन आए, वो बोले हे जीसस, मैं समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, सिख, तो आप मुझे क्या लेना देना हिंदू? नहीं, तो आप अपने आराध्य की बात करेंगे ना। आराध्य है ना, आप किसी और देश की बात करें, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं तो आप मेरी बात समझिए। कहेंगे ना, आप आलोक जी से नहीं, आप अपने आराध्य की बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम? दानिश भाई, आप अपने आराध्य की बात कीजिए, बात ठीक है। संविधान रामकृपाल जी, अनुराग भदौरे, राहुल देव, ओमकारेश्वर पांडे, रामकृपाल जी, देखिए, एक तो ये है कि विपक्ष अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, करेगा, जीते हार देखा जाएगा, नंबर सरकार के पास लग रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज बहुत होंगी। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, एक असउद्दीन ओवैसी आते हैं, जय पैलेस्टाइन करते हैं, बीजेपी के सांसद आते हैं, जय हिंदू राष्ट्र करते हैं। दोनों का मैं कह रहा हूं, ओथ लेते समय कोई मतलब नहीं है। जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? दानिश जी से पूछ रहा हूं, वो बोलते हैं बीजेपी वालों ने जय हिंदू राष्ट्र क्यों बोला, पहले ये बताओ। नहीं, मैं वही कह रहा था जो आप अभी पूछ रहे थे। अभी दानिश भाई ने एक बात कही किसी सांसद के बारे में कुछ करते हुए, कि उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई सड़क छाप। तो मैं भी यही कहता हूं कि सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क है। ओमकारेश्वर जी, आजादी, सब अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन जहां जिस मंच पर आप खड़े हैं वहां पे उसकी कुछ मर्यादा होती है। उस मर्यादा के भीतर ही आप अपनी आजादी का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना था कि जिस तरह से आज ओवैसी साहब ने जिस तरह की बात की, बहुत पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो अपना कोई हित साधने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने के लिए संसद का दुरुपयोग जिस तरह करते हैं, मैं उसको यही कहूंगा कि वो सड़क पर आप कीजिए। संसद इस तरह के नारों के लिए नहीं है। आप संसद की एक मर्यादा, उसके कुछ नियम कानूनों से बंधे हुए हैं।
और अभी मैं ये देख रहा हूं आनंद जी, कि also. अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको, उन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। दानिश भाई अगर कह रहे हैं कि जो कोई गलती ऐसा हुआ था, अरे भाई हुआ था तो वो तो गलत था ना, आपने भी उसको अनुचित बताया था, तो वो आज उसका उदाहरण लेकर के अपने को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, ये कहना अतीत में सबसे गलतियां हुई है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, बात उनको खत्म करने की है। तो मेरा ये कहना कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जो कहा है, वो अच्छी तरह जानते थे कि उनको नहीं कहना चाहिए था। वो सड़क पर आप जाकर के बोलिए, आप पब्लिक मीटिंग में बोलिए, लेकिन पार्लियामेंट में इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती कर रहे हैं, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है। मेरे को समझ नहीं आप अपनी ओके। अनुराग भदौरिया सबके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आई विल कम टू एट लास्ट। अनुराग भदौरिया, देखिए एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्या सर? भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप देखना, रोज आप भी डिबेट करोगे, रोज पार्लियामेंट में बातें होंगी, कुछ नई नई बातें आ जाएंगी, और उन नई बातों को लेके हम लोग, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन आनंद जी समय तो जनता का बर्बाद होता है। जनता तो बहुत मुद्दों से, जनता तो इसलिए चुनती है ना, सत्ता में बैठाती किसी को या विपक्ष में, कि वो मेरी जिम्मेदारी की है, मेरी बात करेंगे पार्लियामेंट में, तो वो कोई बात ही नहीं हो रही है जनता के मुद्दों पे। पूरे 10 सालों से मैं देख रहा हूं, आप भी अपनी डिबेट उठा के, सूर्य जी देख ले, सारे टीवी चैनल अपनी डिबेट उठा के देख लें, जनता की बात कहीं हो रही हो तो बता दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हो रही है, दे दनादन तारीफ, दे दनादन चालीफ, तो 70 साल में ये नुकसान हो गया, 60 साल में वो तूफान खड़ा हो गया था, 30 साल में हो गया था, 1930 में। अरे भैया प्रभु, 2014 से 24 के बीच में जो यहाँ पे आफत काल जो है, आफत जो जनता पे टूटी पड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, पर्चा लीक, आप लोग सोचते ही नहीं जरा सा कि कितने घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। पता आपको, लाखों घरों में चूल्हा नहीं जला होगा जिस दिन पर्चा लीक हुआ होगा। आप सोचो कैसे लोग परेशान हो। आप सही कह रहे हैं कि कोई चिंता ही नहीं है। कमाल की बात है भैया, चिंता ही नहीं होती। जो यूथ, जो युवा आपको वोट दे रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। सारी डिबेट किस पे हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता, आपको लगता होगा महंगाई का कोई मतलब नहीं है, आपको लगता होगा नौकरियों का कोई मतलब नहीं है, मेरे को लगता है। और ये जो अभी हो रहा है, ये ओनली प्रीकर्सर है, क्योंकि अभी जैसे जैसे होगा ना, अनुराग जी, आप ही वो टमाटर और प्याज लेके डिबेट पे आते थे जब महंगाई पे डिबेट होती थी। अभी आप डिरेल मत कीजिए, इट इज नॉट अ वन ऑन वन एंडिंग कमेंट्स। रिलैक्स। अनंत विजय जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अजय आलोक जी मैं आ रहा हूं। राहुल देव जी, एक तरफ ये विपक्ष का बोल रहे हैं कि दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, जब आता डिप्टी स्पीकर का तब सरकार को घेरते। ये चाहे असाउद्दीन ओवैसी की बात हो, चाहे वो गंगवार साहब की बात हो, मैं बोल रहा हूं जय पैलेस्टाइन का कोई मतलब था क्या? इसकी आपको ठीक लगता है? राहुल जी, ओमकारेश्वर जी को भी रखिए। नहीं, मैंने तो लिखा थोड़ी देर पहले कि जय हिंदू राष्ट्र भी गलत था, जय फिलिस्तीन और जय मीम, मुझे नहीं मालूम जय मीम का क्या अर्थ होता है, ये कहना भी गलत था। दोनों संविधान की भावना के प्रतिकूल है। हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। और दूसरी ओर ओवैसी का एक दूसरे देश को इतने गरिमापूर्ण अवसर पर बीच में लेके आना, उसकी जय बोलना, ये तो बेहद बेतुका और बेहुदा काम है, इसका कोई तुक ही नहीं है। उसी तरह मैं सबसे ये अनुरोध, ये जो शपथ लेनी है, जो हम सांसद की शपथ ले रहे हैं, ये अपने आप में इतना गरिमापूर्ण अवसर होता है, इस पर कुछ भी और नहीं कहा जाना चाहिए सिवा उसके कि जो पाठ आपको दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन लोग अपनी अपनी उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उसको भी एक मौका बना लेते हैं पोस्चरिंग का, राजनीति का। ये जो भी टिप्पणियां हैं, जिसने भी इसके अलावा जो कहा है, वो सब गलत है। गलत, इस पर कोई किंतु पर। अजय जी लास्ट में